नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जिस टाइम कोरोना अपनी पीक पर था उस टाइम बहुत ज़्यादा मामले आए थे हॉस्पिटल के, जिसमें अच्छे खासे मरीज़ को कोरोना बताकर रात में अगर बंदा एडमिट हो रहा है तो सुबह डिस्चार्ज के टाइम पे उसकी सिर्फ लाश मिलती थी, वो भी एक मोमजामे के अंदर लिपटी हुई। कोरोना ना होने के बावजूद भी कोरोना कहकर मरीजों को मारने का धंधा बहुत तेजी से चल रहा था। चलो वो तो आपने सुनी थी, लेकिन एक ताज़ा और हकीकत वाला मामला आज हमारे सामने आया है, जिसका मैं खुलासा आपके सामने करना चाह रही हूँ। एक बंदे को सही सलामत उसको हॉस्पिटल में ये एडमिट कराया गया। प्रॉब्लम उसको सिर्फ इतनी थी कि उसको टाइफाइड था। बंदे के पास मेडिक्लेम था, इसलिए वो हॉस्पिटल में आया, लेकिन हॉस्पिटल में उसको 2 घंटे बाद वेंटिलेटर पर भेज देने का डॉक्टर ने सजेशन दिया। उसके बाद उसको कोरोना बताकर परिजनों को बहुत हद तक डरा कर काफ़ी मोटी रकम उनसे वसूल की। तो परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या था पूरा मामला, किस तरह से इनके साथ वाकया हुआ। तो सर, सबसे पहले आपका नाम और बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ। मेरा नाम नरेश कुमार है और मेरे भाई हैं ये। इनकी तबीयत खराब हुई थी, बुखार आया था। क्या नाम है आपके भाई का? अतुल कुमार अग्रवाल। हाँ जी। और इनकी तबीयत खराब हुई थी, 2-3 दिन बुखार आया। इन्होंने दवाई ली मेडिकल से और मेडिकल से कोई आराम ज़्यादा पड़ा नहीं, तो डॉक्टर से सलाह ली। तो डॉक्टरों ने इनकी ब्लड की टेस्ट कराई, रिपोर्ट कराई, तो टेस्ट में इनको टाइफाइड बताया था। अच्छा। तो जब इनको टाइफाइड बताया तो हमने बोला कि दवाई तो यहीं चलेगी, मगर वो डॉक्टर बोला कि यहाँ दवाई चलवाने से बढ़िया इनको आप एक बार हॉस्पिटल ले जाओ, तो आपका सही से इलाज भी हो जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएंगे ये, और इनको किसी हॉस्पिटल में दिखा लो, यहाँ आपका खर्चा होगा क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया मेडिक्लेम से मिल जाएगा। तो मैं इनको सर्वोदय हॉस्पिटल गोपी कॉलोनी सेक्टर 19 लेके गया। ये खुद ही बाइक चला के ले गए, मैं पीछे बैठ गया था बाइक पर, और बाइक खड़ी करके हॉस्पिटल में गए। अंदर इन्होंने अपने आप सारी चीज़ें बताई, उनको परेशानी जो भी इनके शरीर में थी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जिस टाइम आप हॉस्पिटल में गए तब तक आपके जो भाई थे वो अच्छी खासी कंडीशन में थे, खूब ठीक ठाक थे, मगर बुखार था, बुखार नहीं उतर रहा था टाइफाइड की वजह से। टाइफाइड तो इनको था, परेशानी ये तो नहीं कह सकते हम बिल्कुल एकदम ठीक थे, और ठीक होते तो हम लेके क्यों जाते। पर टाइफाइड था इनको, बुखार था, टाइफाइड के लिए हम लेके गए। डॉक्टरों ने इनका एक एक्सरा कराया, बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। उसके लिए हम राजी हुए, चलो एडमिट करना पड़ेगा। फिर मुझसे डॉक्टर ने बोला आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। कितनी देर बाद बोला? करीब आधे घंटे बाद ही बोल दिया था कि आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा इनको। मैंने बोला आईसीयू लायक तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, इनको बाहर भी इलाज किया जा सकता है। फिर बाहर इलाज कराने की नहीं, बाहर इलाज नहीं होगा, तुम डॉक्टर थोड़ी, डॉक्टर तो हमें। अच्छा। हम बताएंगे इनको इलाज कहाँ देना है। अब मैंने अपने भाई से सलाह भी ली, तो ये बोले कोई बात नहीं, एक दिन की बात है। बोले एक दिन रहने दो ऑब्जर्वेशन में। हम डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर का नाम था पीयूष जैन। अच्छा। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? और उसके बाद मैंने हाँ कर दिया, उनको साइन कर दिए, आईसीयू में ले गए। उसके बाद 2 या 3 घंटे के बाद मुझसे बोल रहे उन्होंने कि इनको कोरोना है। अच्छा। और इनको वेंटिलेटर पे लेने की सख्त ज़रूरत है, तुरंत इनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। तब मेरी भाभी थी हॉस्पिटल में। भाभी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई भैया ऐसे ऐसी बात है, और डॉक्टर साहब तो वेंटिलेटर की कह रहे हैं। मैंने कहा वेंटिलेटर पे नहीं लेना, ना वेंटिलेटर की कोई बात है, मैं आ रहा हूँ। हॉस्पिटल पहुँचा मैं, फिर दोबारा लौट के हॉस्पिटल में जाके मैंने भाई से मिलने की कोशिश करी, तो मुझे नहीं मिलने दे रहे थे। फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया, मैंने अपनी बहन को अंदर भेजा देखने के लिए क्या मामला है। भाई से अच्छी खासी बात हुई, बैठ के, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बोला कि ऐसा भाई अभी तो ठीक है, पर तू यहाँ से छुट्टी करा ले, नहीं तो कुछ भी हो सकता है अब यहाँ। तब मैंने इनकी छुट्टी के लिए बोला, छुट्टी कराई। आर्ट्स हॉस्पिटल है एक नहर पार भतोले में, तो वहाँ ले गया। ना कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, जबकि मुझसे तो यहाँ ये बोल रहे थे कि घर ले जाओगे तो इनको ऑक्सीजन लगा के ले जाना पड़ेगा, बड़ी एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। अच्छा। नहीं तो ये रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो मतलब छुट्टी डॉक्टर ने आराम से दे दी थी? काफ़ी जिद के बाद दी, और मेरे से 41,900 रुपये लिए गए हॉस्पिटल के अंदर। जबकि आपका तो मेडिक्लेम था। पर मेडिक्लेम वो कह रहा है कि 24 घंटे रहेंगे तब मेडिक्लेम मिलता है, बाकी मेडिक्लेम नहीं मिलता है। अच्छा। और मुझे पैसे लिए गए ताकि मैं ज़्यादा, तो इसलिए लिए गए कि मैं छुट्टी ना कराऊं। अच्छा। पर मुझे वहाँ पर सेफ नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने और 2-3 मरीजों के परिजनों से बात करी थी। वो खुद बता रहे थे कि छोटी छोटी बीमारी में हम आए थे यहाँ लेकर, मगर यहाँ पे आईसीयू में हमारे मरीजों को डाल रखा है। अब ये मेरे भाई हैं, आप देख रहे हो, 3 दिन ही हुए, 20 तारीख की बात है, आज 25 तारीख, 4 दिन हुए, और खूब बढ़िया खड़े। ना कोई ऑक्सीजन लगानी पड़ी, ना कोई वेंटिलेटर लगाना पड़ा, ना आईसीयू में लेके जाना पड़ा, और केवल खाली दवाई दी है, बोतल चढ़ी है, और ठीक है। अच्छा, तो दवाई और बोतल यहीं से चढ़ी थी जहाँ से आपने इलाज करा रहे थे? नहीं, आर्ट्स हॉस्पिटल बतौले में। अच्छा। आर्ट्स हॉस्पिटल लेके गया मैं, छोटा सा मेडिकल है, उन्होंने इलाज करा, बहुत बढ़िया इलाज करा, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं लिया, और ठीक कर दिए।
तो देखा आपने किस तरह से धांधलेबाजी हॉस्पिटल्स में चल रही है। छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा राई का पहाड़ जैसे बनाकर और गरीब लोगों से पैसा लूटा जा रहा है। बात सिर्फ एक की नहीं है, जैसे कि उन्होंने बताया कि और भी पेशेंट वहाँ मौजूद थे जिनको छोटी सी बीमारी के लिए वो आए थे। उनके पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। आईसीयू का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं। आईसीयू का मतलब होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है। आईसीयू के नाम से ही बंदा कांप जाता है। तो और भी बातचीत करते हैं जो इनके भाई हैं, जो खुद पेशेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ था, अंदर डॉक्टर्स ने उनके संग कैसा ट्रीटमेंट किया। तो सर आप ये बताएं, जब आपको आईसीयू में अंदर ले जाया गया तो डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? अंदर आईसीयू में लेके गए, ऑक्सीजन लगा गया मेरे नाक में पहले, उसके बाद एक प्लास्टिक का मास्क लगा गया। अच्छा, मशीनें लगा दी गई, मुझे ले जा दिया गया उन्होंने। आप फिट महसूस कर रहे थे? मैं फिट महसूस कर रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। एसी बंद कर दिया गया, पंखा बंद कर दिया गया। मेरी सासू माँ मुझसे मिलने आई थी तो मेरी। तो सर जब आपको अंदर ले जाया गया आईसीयू के अंदर, उस टाइम डॉक्टरों का क्या बिहेव था? क्या आपको कोई मेडिसिन दी गई थी? हाँ, उस टाइम जिस टाइम डॉक्टर मैं अंदर गया था तो डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया था। अच्छा, उसके बाद आपको फील हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब नहीं हो रही, मेरी कोई दिक्कत नहीं तब भी नहीं थी? थी, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। तो इससे बोला गया कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो इन्होंने बोल दिया कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद एडमिट भी किया। इससे बोला आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। इसने मुझसे पूछा भाई आईसीयू को बोलना है, कोई बात नहीं, एक दिन रह लेंगे भाई। उसके बाद मुझे अंदर ले गए, ऑक्सीजन लगाई गई, मेरे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया बड़ा। उसके बाद मुझे ना शाम तक 4-5 घंटे ना पानी दिया गया, ना कुछ खाने को दिया गया। एसी बंद कर दिया गया, पंखा बंद कर दिया गया मेरे ऊपर से। फिर जैसा कि उन्होंने बताया कि आपको वेंटिलेटर तक ले जाने की नौबत आ गई थी, तो उस टाइम डॉक्टर्स ने आपको कुछ कहा था क्या? मुझसे उस टाइम डॉक्टर कुछ नहीं कहा था। कुछ नहीं कहा था? उस टाइम सही महसूस कर रहे थे? मैं बिल्कुल स्वस्थ था। मेरी सिस्टर मुझसे मिलने गई थी, उसने कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे यहाँ से निकाल ले। अच्छा, इतना बोला था। तो आपको डाउट हो रहा था कि आपके साथ कुछ गड़बड़ करने का इनका इरादा था, कुछ गड़बड़ होगी मेरे साथ। कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। इससे बोला गया कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो इन्होंने बोल दिया कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होते होते बचाए, हम कह सकते हैं मौत के कुएं से आप अपने भाई को निकाल कर लाए हैं, और अब आप यहाँ वीके हॉस्पिटल में मौजूद हैं। किस लिए आप यहाँ आए हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरे भाई के साथ हुआ है और लोगों के साथ ना करें। हॉस्पिटल यहाँ पे फरीदाबाद में सभी हॉस्पिटलों की, ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल हैं जितने भी, सब में धांधलेबाजी चल रही है। मैं अब यहाँ इसलिए आया हूँ, मैंने एक कंप्लेंट करी थी सीएम ट्विटर हैंडल पर, तो वहाँ से चंडीगढ़ से मेरे को फ़ोन आया कि आप बीके हॉस्पिटल में जाके सिविल सर्जन को जाके एक शिकायत दें और सारे पेपर वहाँ सबमिट करा दें, जिसके लिए हम सर्वोदय हॉस्पिटल के खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि उन पर कार्रवाई हो और जो मेरा पैसा लगा है वो भी मुझे वापस मिले और इनको सबक भी मिले कि किसी आदमी की सेहत के साथ कैसे खेला जाता है। ये पढ़े लिखे लोग ही ऐसा करेंगे तो जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, उनके लिए हम क्या बोल सकेंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे। जब ये पढ़े लिखे इतने पता नहीं क्या क्या डिग्री अपने आगे लगा के चलते हैं, यही ऐसे लूट काट मचाएंगे तो कैसे चलेगा पूरे क्षेत्र में? तो देखा कितना बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। डॉक्टर्स ने अपना ही एक मौत का कुआं बना रखा है, एक हॉस्पिटल के अंदर खेल बना रखा है। जो भी कोई पेशेंट आता है, चाहे उसको सर्दी हो, जुकाम हो, चाहे अन्य कोई भी बीमारी हो, नाम देना है सीधा कोरोना का और मौत के कुएं में धकेल देना है। वो तो इन भाई साहब का जिगरी दिल कह लो या कोई हिम्मत कह लो कि वो अपने भाई को इस मौत के कुएं से बाहर निकाल लाए। और ना जाने कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है और उनके जो भी पेशेंट होते हैं वो मौत के कुएं में चले जाते हैं। तो ये पूरा मामला जो हमने आपको बताया, ये सर्वोदय हेल्थ केयर, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए सर्वोदय हेल्थ केयर का ये पूरा मामला है और इसके अंदर सारी वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो इनको बताई गई। अच्छे वाले पेशेंट को किस तरीके से घुमा फिरा कर अच्छे वाले पेशेंट को कोरोना का नाम देके, अच्छी एक बीमारी चली है कोरोना, जिसका कि अब नामो निशान खत्म होने जा रहा है, लेकिन डॉक्टर से छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा हवा बना दिया है कि उनको जिस टाइम पेशेंट उनके पास जाता है उस टाइम कोई और बीमारी सूझती नहीं। अच्छे वाले पेशेंट को बताया कोरोना है और उसको मौत के कुएं में धकेल देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस